जो इंसान तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकता है, जो इंसान तिरंगा का अपमान होते देखकर खून नहीं खौल सकता है, उस सरकार से क्या उम्मीद रख सकती है छात्र। सरकार को बता चुकी है कि अभी हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर आगे चल के हमारे पक्ष में री एग्जाम नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे छात्र। देश के सबसे ईमानदार और युवा नेता हैं हमारे, आदर्श है हमारे, वो राजनीतिक करते ही नहीं है। चुनाव हो या ना हो, मतलब वो देश में जहां भी कुछ हो रहा है वहां वो आ रहे हैं, हमेशा वो देश के लिए खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। इसके समर्थन में बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? सूरज यादव नाम हुआ, बिहार NSY छात्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सूरज जी, आज हियरिंग थी लेकिन नहीं हो पाई। बीपीएससी का सरकार लगातार कह रही है कि इस पे जांच बैठी हुई है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको क्या लगता है? आप तो समझ ही रहे हैं, पॉलिटिकल बीमार हो चुके हैं वो। अब सरकार तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं, तो उनके इशारे पे कोर्ट भी चल रहा है, कानून भी चल रहा है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तो बात नहीं उठाना चाहते, आप लोग तो खुद जानते हैं। आप लोग सिर्फ माइक लेंगे और अपना कैमरा लेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन आप ये तो बताते ही नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों परेशान कर रही है छात्रों को। सरकार क्या कर रही है हमारा काम है, हम लोग अभी भी दिखा ही रहे हैं। आपसे भी जानेंगे कि सरकार क्या नहीं कर रही है। आप हम तो बता ही दिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है छात्रों के लिए। आज तो हियरिंग थी लेकिन आज तो हुई नहीं। वो पॉलिटिकल बीमार हो चुके हैं। पॉलिटिकल वो बीमार हो गए, इसलिए हाईकोर्ट भी मतलब अपना नहीं। हाँ, बस बस हाईकोर्ट भी बीमार। बस इशारे पे चल रहे हैं ना नीतीश जी के। उन नीतीश मतलब हाईकोर्ट भी सारी। हाँ हाँ चल रहे हैं। जिस न्यायालय पे यहाँ के छात्रों को इतना भरोसा है, आप उसे भी बीमार हो। बीमार है इसलिए तो नहीं हो रहा ना हियरिंग। आज डेट था, क्यों नहीं हो रहा है? ये तो जवाब उनको देना, आप उनसे पूछो जाके कि क्या कारण है। तो हमने पूछ कर आया, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिए उनसे तो हमने जाना कि वो क्यों हुआ, क्या हो रहा हुआ, आप तो बता दो। अब आप जान ही रहे हो तो। हमने शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की, हमने सत्ता पक्ष में बैठे भी लोगों से सवाल किया कि बीपीएससी मुद्दे पे आप लोग क्यों नहीं मुखर हो रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं उनके साथ जा रहे हो। आखिर छात्र जो इतना दिनों से बैठे हुए हैं उनके गर्दनी बाग में क्यों नहीं समर्थन? सरकार युवा और छात्र विरोधी है, शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के गुट के हैं, इसलिए वो छात्र और युवा का विरोध ही कर रहे हैं। जो इंसान तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकता है, जो इंसान तिरंगा का अपमान होते देखकर खून नहीं खौल सकता है, उस सरकार से क्या उम्मीद रख सकती है छात्र? आप ही बताओ। कानून से उम्मीद है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? आप ही बताओ। अब लग रहा है कि अगला जो हियरिंग का डेट मिलेगा उसमें बीपीएससी का कुछ री एग्जाम का होगा। छात्र हार मानने वाला नहीं है। ये छात्र जो है सरकार को बता चुकी है कि अभी हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर आगे चल के हमारे पक्ष में री एग्जाम नहीं होता है तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे छात्र। उस समय इससे बड़ा आंदोलन। हाँ, इससे बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो इन्होंने कुछ नहीं किया और हम इनके साथ हैं। हमारा संगठन छात्र कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी यहाँ आए हैं और इनको पूरा आश्वासन दिए हैं और कहे हैं कि जहां जिस तरीके से जरूरत होगा हमारा संगठन आपके साथ है। कल भी राहुल गांधी आने वाले हैं बिहार में, आप लोग फिर से आएंगे गर्दनी बाग? नहीं, कल वो एक प्रोग्राम है उनका, जगलाल चौधरी जी हमारे आजादी के टाइम से वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उनका जयंती है, इसके लिए आ रहे हैं वो। चुनावी साल है, इसी बीच 2 बार राहुल गांधी का। अरे नहीं, देखिए वो नेता है, हमारे देश के सबसे ईमानदार और युवा नेता है हमारे, आदर्श है हमारे, वो राजनीतिक करते ही नहीं है। चुनाव हो या ना हो, मतलब वो देश में जहां भी कुछ हो रहा है वहां वो आ रहे हैं, हमेशा वो देश के लिए खड़े हैं। वो नरेंद्र मोदी और RSS के जैसे नहीं है कि जब आपका चुनाव हो तब हम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लोकसभा के वक्त अगर बात करें, जैसा आपने कहा आप अगर उसी पार्टी से हैं, तो ये सवाल आपसे बनता है, चुनावी साल में 2 बार, कल दूसरी बार होगा। लोकसभा की बात करें तो सिर्फ 1 बार भागलपुर में आए थे,
उससे पहले क्योंकि मनपसंद सीट तो मिली नहीं थी यहाँ पर, तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें मनपसंद सीटें मिलेगी कि इस बार भी लालू यादव बोलेंगे कि हम ही हम? अरे नहीं नहीं, राहुल गांधी जी हमारे जो नेता है वो सीट देखते नहीं है, वो ना लालू जी को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि देश को सुरक्षित कौन रख सकता है, कौन कौन पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी है जिसके जो मेरे साथ रहे और वो देश को और राज्य को सुरक्षित रहे रखे, उसके साथ हम हैं। लालू जी के मन से थोड़ी ना कुछ होता है, राहुल जी देश के मन से सोचते हैं, देश के मन से चलते हैं। और लालू जी भी अच्छे नेता हैं, वो भी समाज के लिए सोचते हैं, इसलिए उनका मन और हमारे नेता राहुल गांधी जी का मन मिलता है तो हम साथ हैं। यही कारण है, सीट से लेना देना नहीं है। नहीं, महागठबंधन में जहां भी जिस पार्टी को सीट टिकट मिलता है वहां हम मजबूती से खड़ा है, वो किसी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, आरजेडी से हो या किसी दल से हो, हम उनके साथ हैं महागठबंधन में। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से आए हैं। वहाँ से अभ्यर्थियों को समर्थन में आए हैं आप? जी 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 बिल्कुल। आप भी कांग्रेस से? जी, हम भी NSY से ही हैं, कांग्रेस से ही हैं। और इतने दिनों का जो संघर्ष यहाँ पर बिहार के छात्र छात्रा कर रहे हैं, तो ये एक देश को जगाने का काम वो कर रहे हैं, मेरा मानना ऐसा है। लोकतंत्र को बचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो बीजेपी यहाँ पर और जो बिहार सरकार है वो खत्म करने पे लगी हुई है। एक हक होता है एक छात्र का, लोकतंत्र की जो भूमिका होती है उसका महत्व यही है, उसका मतलब यही है कि सब कुछ तौर तरीके से सबको उनके अधिकार दिए जाएं, पर वो यहाँ पर सरकार खत्म कर चुकी है। तकरीबन 50 दिन जो है इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर हो रहे हैं और कुछ भी ऐसा रेजोल्यूशन या कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो है सरकार यहाँ पर लेने नहीं आई है। जहाँ पर हाई कोर्ट में इस प्रोटेस्ट के बारे में जो हियरिंग भी आज होने वाली थी वो आगे से आगे स्थगित करती जा रही है। जजेस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। तो ये सीधा साधा ये दर्शाता है कि जो ये सरकार है कि कितनी असमर्थ है, इसकी आंख कान सब कुछ बंद हो चुके हैं। छात्र छात्राओं के हकों की तो दूर की बात है, वो लोकतंत्र के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, उनको दिख नहीं रहा है 50 दिनों से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इतनी मशक्कत कर रहे हैं, दिन रात यहीं पे वो गुजारते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन है, ये एक फेलियर को दर्शाता है, सरकार की मशीनरी के फेलियर को दर्शाता है। तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी से हम आए हैं, एक दिल से आवाज आई कि छात्र छात्रा इतना कुछ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी भैया भी आए थे और राहुल गांधी जी जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, तो उनके नेतृत्व में हमें भी लगा कि हमें बिहार के एक पॉलिटिकल बैरियर को साइड रखकर हम यहाँ पर आए हैं कि हम साथ दें। सूरज भाई हैं हमारे यहाँ पर, तो NSY के प्रेसिडेंट है बिहार के, तो एक साथ होकर ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे, जितना हमसे हो सकेगा, जितने दिनों तक का ये संघर्ष होगा मिलकर करेंगे। अच्छा लग रहा है कि आप लोग तो अभ्यर्थी हैं, आज सुनवाई नहीं हुई, हियरिंग थी, आगे डेट मिला आप लोग को, क्या कुछ होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी जो आप बोल रहे हैं ना, क्या होगा आगे, आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। डेट पे डेट ये चल रही है। अब ये रियल में अभी तो उन्होंने बोला है कि हेल्थ प्रॉब्लम बताया है शायद जज ने, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो मे भी हो सकता है टेक्निकल इशू हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो भी, तो इसके लिए। लेकिन ये हेल्थ प्रॉब्लम कब तक, 2-3 दिन और हो सकता है, उसके हिसाब से आगे देखेंगे। लेकिन न्यायालय पे जो विश्वास है वो अडिग विश्वास है, और हम लोग को लगता है कि हाई कोर्ट से ही मिल जानी चाहिए हम लोग को ये। जी, नहीं मिलेगा तो जो है हम लोग आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना ये तय है। आगे जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट तो कहेगी कि भाई आप गए थे, अब तो उसको सुनवाई करनी। एक ही गुजारिश है, पक्ष में दे या विपक्ष में दे ये वर्डिक्ट, लेकिन समय ना ले, हमारा समय बर्बाद ना करे न्यायालय। क्योंकि न्याय जो है, न्याय तभी होता है जब वो समय पे मिले। न्याय होते दिखना भी चाहिए, न्याय का अर्थ ही होता है न्याय होते दिखना चाहिए। ये नहीं कि अब जो है समय खींच लिए, पता चले कि जो है इतना समय ले लिए, वो न्याय फिर नहीं होता है, फिर उसे न्याय की गिनती में नहीं रखा जाता है। न्याय का मतलब है समय पे न्याय। इन चीजों को आप समझिए। री एग्जाम को लेकर सवाल करें कि क्या हो सकता है ऐसा कुछ कि री एग्जाम? मेरा नाम सौरभ है, सौरभ सुमन। और री एग्जामिनेशन तो होना तय है,
ये हम डे फर्स्ट से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि सबूत हम लोग के पास बहुत है, एनफ सबूत है, ठीक है। एक बार कोई आम आदमी भी देख करके बता दे, ठीक है। लेकिन एक बात है, जब जजमेंट होता है तो बहुत सारा सबूत को इन डेप्थ एनालिसिस करके तब जजमेंट दिया जाता है। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ बीपीएससी का री एग्जामिनेशन ही नहीं है, हम लोग का लगभग 4 केस है और सिंगल डोमेन में है, ठीक है ना। तो सब में सुनवाई होने में थोड़ा तो समय लगेगा। और एक छोटा सा ग्रेचुटी से लेकर के एब्सेंटी तक जो होता है उसके लिए 3 4 5 हियरिंग लग जाता है। ये तो फिर भी बीपीएससी का मुद्दा है, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात ये, वी आर डिसअपॉइंटेड, ठीक है। हम लोग थोड़ा निराशा हैं इस बात से कि सेंट्रल फिगर राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, भले यहाँ पे एनआईयूएस के जो नेतागण है यहाँ पे आए हैं, ठीक है। एनएसयूआई जो नेतागण है यहाँ पे आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सेंट्रल फिगर है राहुल गांधी से, उनसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। कारण जानिएगा क्यों। वो भी आए हैं और अभी तक जो ग्राउंड इम्पैक्ट रहा है ना, बस उनका अटेंडेंस लगाने का रहा है, जो सारे नेता लगाए हैं। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहेंगे, ये वो आदमी है, ठीक है। जरा इन भाई इधर भी दिखाइएगा। ये वो आदमी है, ठीक है, जो डे थर्ड आए थे, ठीक है। और आज लगभग मोटा मोटी 2 महीना होने जा रहा है और लगातार सपोर्ट करते हैं। जब आते हैं ना, कम से कम अपने कैपेसिटी के अनुसार मुंह में निवाला के लिए कुछ ना कुछ जोड़ लेकर के आते हैं, ठीक है। ये वो नेता नहीं है, ये भाई की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। वरुण चौधरी जी आए, मौन धारण किए, चले गए, ठीक है। उसी प्रकार जिस तरह से बहुत सारे नेतागण आए और चले गए, राहुल गांधी जी आए, बैठे, समझे, सारा चीज समझ करके गए, लेकिन ग्राउंड इम्पैक्ट नील। ऐसा नहीं चाहिए। इस बार बस एक्सपेक्टेशन है कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, बैठे, समझे, और ये मुद्दा जो उनका मतलब क्या बोला जाए, मतलब जो उनका स्टेचर है ना, ठीक है, उस स्टेचर के लेवल के हिसाब से ना इम्पैक्ट दिखना चाहिए। ये विद इन बिहार नहीं, विद इन इंडिया, नेशन वाइड और इंटरनेशनल जो बेइज्जती हुआ है ना, ये बेइज्जती का रियल फैक्ट दिखना चाहिए कि क्यों बेइज्जती हो रहा है। बिहारी ये जो वर्ड है, गाली क्यों है, ये गाली किन के कारण है, ठीक है, ये दिखना चाहिए। और ये सच में दिखेगा जब वो सामने आएंगे और इस बात को एनालाइज करेंगे और आगे अपना मुद्दा को उठाएंगे पार्लियामेंट में। तो बस ये है, हम बस इतना है, ग्राउंड इम्पैक्ट बीपीएससी का जो भी मुद्दा आपको सब पता है, लेकिन जो रियल में मदद करने वाला इंसान है ना, वो इस तरह का इंसान है, ठीक है। सूरज भैया कसम से बहुत मदद की है, और ऐसा सूरज भैया ही नहीं, बहुत सारे जो कुछ पॉलिटिशियंस है, ठीक है, बहुत मदद की है, बहुत, ठीक है। दूसरे पार्टी के भी बहुत मदद की है। चलिए देखिए, अभी फिर से हियरिंग होने वाली है, क्या होगा इसमें ये भी देखने वाले वक्त ही बताएगा कि बीपीएससी में आगे क्या कुछ होता है। आपका क्या कुछ सोचना है इस खबर पे, अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।